हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 03 और लेक्चर नंबर 02 में हमने जीरो लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। बेटे जो लेक्चर नंबर 03 होगा इसमें हम ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वाकई में बेटे ये जो सीरीज होने वाला है ये धमाकेदार होगा। इसलिए होगा क्योंकि बेटे इस सीरीज में हमने 5 लेवल के यानी कि 5 लेवल का जो क्वेश्चन है उसको हमने सेट किया। पहले तो जीरो लेवल का सेट किया, फिर ग्राउंड लेवल, फिर मॉडरेट, फिर स्काई और फिर ओलंपियाड। ठीक है, तो बेटे बने रहो हमारे आईटी जेई फाउंडेशन सीरीज के साथ में। वाकई में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का वैरायटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप टेंशन लेना बंद कर दें। और जो भी हमारे 8 क्लास के बच्चे हैं, अगर अपना वो बेस को बिल्डअप करना चाहते हैं, कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं हमारे आईटी फाउंडेशन सीरीज के साथ में। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उनको तो मैं पहले निमंत्रण कर चुका हूं। ठीक है, तो आप भी आइए हमारे साथ में और बने रहिए आईटी जेई फाउंडेशन सीरीज के साथ में। तो बेटे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 03 में ग्राउंड लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन नाम से कहता है सिंप्लीफाई ब्रैकेट -5/6 ब्रैकेट क्लोज टेंडिंग टू पावर 4 इनटू -5/6 टेंडिंग टू पावर 3 -5/6 होल टेंडिंग टू पावर 2। बेटे ब्रैकेट को मैं रीड आउट नहीं करूंगा। ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटे, हमारे पास में कुछ एक्सपोनेंट गिवन है और कह रहा है कि आप उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो बेटे जरा सा क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन कैसे करना वो जरा देखें। सॉल्यूशन -5/6 होल टेंडिंग टू पावर 4 इनटू -5/6 होल टेंडिंग टू पावर 3 इनटू -5/6 होल टेंडिंग टू पावर 2। बेटे जरा सा फोकस करो क्वेश्चन पे। देखो बेटे बेस सबका सेम है। ठीक है, किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। लेकिन बेटा देखें तो ये सारे सिमिलर है। जब सिमिलर है तो मैंने क्या सिखाया था कि बेस को सबसे पहले कॉपी करो। तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको तो मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग से सारे का जो पावर है उनका आप एडिशन कर दो। तो 4 + 3 + 2 which is equal to -5/6 होल टेंडिंग टू पावर 9। अब जरा हम चेक करते हैं भाई हमारा आंसर कौन है। तो हमारा ऑप्शन जो देखा जाए तो बी करेक्ट है। ठीक है बेटे, धीरे धीरे लेवल हम इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन का आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे जीरो लेवल का हम क्वेश्चन कराएंगे। बेटा कई बार ऐसा हुआ है ना कि मॉडरेट और स्काई लेवल का क्वेश्चन ना पूछ के बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया या तो ग्राउंड लेवल का पूछ दिया है। ठीक है, लेकिन हम हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ग्राउंड में और 10 क्वेश्चन मैंने जीरो में करा दिया आपको। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आपका हम मॉडरेट में करा देंगे। 10-10 क्वेश्चन करेंगे हम कवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है सिंप्लीफाई। ठीक है, ब्राइसेस 2 टेंडिंग टू पावर -1 इनटू 5 टेंडिंग टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल टेंडिंग टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 टेंडिंग टू पावर -1। देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख दो आप। ठीक है, लिख दिए, बहुत बढ़िया। 2 टेंडिंग टू पावर -1 इनटू 5 टेंडिंग टू पावर -1 होल टेंडिंग टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 टेंडिंग टू पावर -1। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम इनके जो ब्राइसेस है उसके अंदर काम करेंगे। यानी ओवरऑल हमें ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में हम इसको छेड़छाड़ करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए जरा सा देखते हैं इसको छेड़छाड़ करके। ठीक है, तो देखो बेटा अगर कहीं पे 2 माइनस में पावर है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसे
अरे करना क्या है, पॉजिटिव बनाना है, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 1/5। ठीक है, पावर ऐसे ही रहने तो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में जो डिवीजन है कॉपी करिए बेटा, इसको भी पॉजिटिव बनाते हैं 1/4। ठीक है, यह जगह बचा के रखते, काम आएगा। अब बेटे क्या करना है, 1 और 1 प्रोडक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, और 5 2 10। ठीक है, अब इसको हम पलट दें। ठीक है, पलट दिया तो 1/1/4। ठीक है, अब बेटे देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो जरा सा मैं पूरी करके आपको दिखाता हूं। 1/1/10। एक भी स्टेप जंप नहीं करना क्योंकि सिखाना है ना। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के साथ, चलो आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 10 इंटू 4, और फाइनली क्या मिल जाएगा, 40। ठीक है, देखो 10 चौके 40। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब आइए जरा सा क्वेश्चन 3 की बात करें। लिखा राइट ब्राइसेस 51 डिवाइडेड बाय 125 ब्राइसेस क्लोज 1/7 एज रेडिकल। बेटे अब आपको रेडिकल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आइए जरा सा हम कुछ रेडिकल के बारे में जानकारी आपको दे दें। बेटे जैसे हमने आपको कहा था, ये हमने रफ करने के लिए रखा है। ठीक है, हमने सिखाया था आपको कि n स्क्वायर रूट ऑफ अगर x रहता या x के पावर m रहता था। ठीक है, जरा बेटे ये लॉस को ध्यान में रखना। तो बेटे पहले तो रेडिकल की बात करें। ठीक है, तो अगर बेटे रेडिकल को हम लिखने जाए तो इसका हमने वैल्यू जानते बेटा 1/n होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो क्या मिलेगा बेटे, पावर तो m ऐसे ही रखो। ठीक है, और इसका ओवरऑल अगर हम बात करें बेटे तो 1/n मिलेगा। अब जरा सा इसको मल्टीप्लाई करें तो h टेंडिंग टू पावर m/n आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा कि रेडिकल के फॉर्म में लिखो। इस फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, या तो राइट ना लिख के एक्सप्रेस लिख सकता। ठीक है, तो रेडिकल के फॉर्म में हमें ओवरऑल लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं जी। तो 51 डिवाइडेड बाय 125 ऑल टेंडिंग टू पावर 1/7 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, इसे हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 7 51/125। देखो जरा सा ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन 4 में कहता है राइट स्क्वायर रूट ऑफ 125 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखो। ठीक है, चलो बेटे अब मत सोचो यार 0 लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सबर करो बेटा। ठीक है, हमें सारे बच्चों को देख के चलना है, थोड़ा सा सबर करो, मिलेगा क्वेश्चन आप जैसा चाह रहे हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू, जरा सा देखो बेटे, मैं रफ करते चलूँ ना, अपना जो प्लेस है रफ करने का। ठीक है, देखो मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको यह सिखाया था कि 125 है, तो 125 को पहले आप तोड़ लो बेटा, फैक्टर करो। तो 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। और आपको पता है बेटे कि पेयर में जो जोड़ा में होता है एक बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 5√5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा अपना आंसर करेक्ट है, बी। ठीक है, और बेटे आंसर लिखते चलो। ठीक है, ये अपना आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक, और यहां से ये आंसर कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, आइए जरा सा क्वेश्चन 5 देखते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रखा है मैंने इसमें, बढ़िया क्वेश्चन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी करेंगे उसको हम लोग। द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 3 टेंडिंग टू पावर -1
प्लस 4 टेंडिंग टू पावर माइनस 1 होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 टेंडिंग टू पावर माइनस 1 इज क्या होगा? चलो भाई देखें क्या वैल्यू होगा। तो सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन 3 टेंडिंग टू पावर माइनस 1 प्लस 4 टेंडिंग टू पावर माइनस 1 होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 टेंडिंग टू पावर माइनस 1। देखो सुनो, सबसे पहले इस तरह का कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम करो। ठीक है, किसका काम करोगे? ब्रैकेट का काम करोगे। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो अगर आपके माइंड में चल रहा है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, नहीं नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं है बेटे। यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है और यहां सम के फॉर्म में है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है। सेम क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट में था, यहां पे प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। तो 1/3 प्लस 1/4 होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/5। अच्छा बेटे यहां गलत लिखा है मैंने। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम लेंगे बेटे 3 और 4 का, तो 12 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 12 आएगा। जरा सा देखें, तो एलसीएम लिया तो 12 मिल गया हमें। ठीक है, अब तरीका क्या अपना कि जो एलसीएम आया है उसको न्यूमरेटर में रखो और इसके डिनोमिनेटर से अब डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। जो रिजल्ट आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दे इसकी न्यूमरेटर के साथ में। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर के साथ में। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3। ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटे कि इस डिवीजन साइन को चेंज करता हूं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दिया। अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे बेटा तो ये क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/5 और ये 5 इसके साथ में मिलना चाहेगा, मल्टीप्लाई होना चाहेगा। ठीक है, तो चले अब ये आएगा 7/12 होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया बेटे। अब ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में क्या करोगे आप जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों को बेटे आप चेंज कर दो। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं हिंदी बोलो, अंश और हर को इन दोनों को क्या करोगे? आप बदल दोगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है बेटे मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, हमारे पास में जगह का थोड़ा कमी पड़ गया। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7/12 इंटू 5। ठीक है बेटे, ये 12 मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा तो 12/7 इंटू 5। और इनको फर्दर जब मल्टीप्लाई करोगे बेटे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 12 5 जा 60। ठीक है, और 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये अपना आंसर हुआ क्वेश्चन 5 का। ठीक है, क्वेश्चन 5 का ये अपना आंसर कंप्लीट होता है और इस तरीके से बेटा जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। बेटे ग्राउंड लेवल में भी 1-2 क्वेश्चन अच्छा है, परेशान मत हो आप। ठीक है, अभी कराते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमसे कहता है फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, 8 टेंडिंग टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 8 टेंडिंग टू पावर माइनस 12 इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपके पास में कह रहा जो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा वो आप हमें बताओ। तो चेक करते हैं। ठीक है, किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन 8 टेंडिंग टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 8 टेंडिंग टू पावर माइनस 12। ठीक है बेटे, इसको कैसे लिखोगे? 8 टेंडिंग टू पावर 7 कॉपी,
साइन को चेंज करोगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखो 8 टेंडिंग टू पावर 12, ठीक है, माइनस के साथ, ठीक है, ध्यान रखे बेटे, माइनस के साथ। अब जरा सोचो, अगर सेकेंड लॉ हमने आपको समझाया था कि a टेंडिंग टू पावर m डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर n हो, तो फॉर्मूला होता बेटा a टेंडिंग टू पावर m माइनस n, ठीक, डायरेक्ट लिखा मैंने, ये मैं करवा चुका हूं। तो बेटे इसको आप फर्दर लिखने जाओगे तो 8 टेंडिंग टू पावर 7 इंटू 8 टेंडिंग टू पावर 12, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, देखो माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 8 टेंडिंग टू पावर 7 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 8 टेंडिंग टू पावर 19, ठीक है, और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 2 टेंडिंग टू पावर 2001 प्लस 2 टेंडिंग टू पावर 1999 divided by 2 tending to power 2000 minus 2 tending to power 1998 is है, क्या है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भला आपको देखने में टफ लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे, आइए जरा मैं दिखाता हूं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और 2 टेंडिंग टू पावर 2001 प्लस 2 टेंडिंग टू पावर 1999 डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर 2000 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1998। बेटे सुनो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको और इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, इसको और इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात और सुनो, ठीक है बेटे, हम क्या करें, अगर यहां से 2 पावर को निकालने मतलब क्या हम लिख सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 1999 कर दिया। क्यों ऐसा किया, ठीक है, आप ऐड करोगे फिर यहां पे आ जाओगे। रिपीट कर रहा हूं, सुनो, मैंने कहा कि मैं यहां से 2 पावर को क्या करता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, यानी कि 4 को, ठीक है, बाहर निकाल लेता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करने का क्या मकसद है मेरा मकसद यही है कि बेटे यहां से मैं कॉमन ले लूंगा 2 टेंडिंग टू पावर 1999 को, इसको कॉपी जैसे कॉमन लूंगा बेटे तो ये सिंपल के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर हम यहां करेंगे, इसको देख के हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन निकालेंगे क्या, 2 टेंडिंग टू पावर 2, ठीक है, प्लस 2 टेंडिंग टू पावर 1999, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बेटा सिमिलर यहां करो 2 टेंडिंग टू पावर 2, ठीक है, हमने यहां से बेटे निकाल रहे हैं, ठीक है, और 2 टेंडिंग टू पावर 1998 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1998, इसको कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 1999 को ले सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो कितना मिलेगा बेटे 1 मिलेगा, ठीक। सिमिलर यहां से कॉमन ले लेते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 1998, और 2 का पावर कितना होता है बेटे 4 माइनस 1, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे बेटे, यहाँ हम लॉज कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, हम बेटे हम यहाँ जो लॉ यूज करेंगे तो a टेंडिंग टू पावर m डिवाइडेड बाय a टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। ये हम लॉज को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, यूज करने वाले हैं, ठीक है बेटे। आगे में चलते हैं, देखो इसको ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, यानी कि 2 टेंडिंग टू पावर 1999 इंटू इसको मैं ट्रांसपोज ले सकता हूँ 2 टेंडिंग टू पावर 1998 माइनस के साथ, ठीक, और यहाँ क्या मिलेगा 4 और 1 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, इसको ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है,
ठीक है बेटे, इसकी पावर को क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। 2 टेंडिंग टू पावर 1 999, ठीक है, माइनस 1998, ठीक है, और ये 5/3 को ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है। एक स्टेप हमें और सॉल्व करना है, वो कहाँ मैं कर दूं, ठीक है, कहाँ कर दूं, यहीं कर दूं, ठीक है, यहां कर देते हैं। चलिए, तो बेटे घटाओगे इसको ना, तो आपको यहां से मिल जाएगा 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 2 होता है, इंटू 5/3, मल्टीप्लाई करो 5 2 10/3, ठीक है। देखो जरा सा, कोई आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी अपना मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भला आपको देखने में लगता होगा कि यार हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब जरा क्वेश्चन 8 को ऊपर में फोकस करिए और देखिए जरा सा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या जान है, पेन उठाने की जरूरत है, नहीं पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ब्रैकेट 8 टेंडिंग टू पावर 0 माइनस 3 टेंडिंग टू पावर 0 इंटू 8 टेंडिंग टू पावर 0 प्लस 3 टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। सॉल्व करें जरा, सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन करते हैं। 8 टेंडिंग टू पावर 0 माइनस 8 टेंडिंग, देखो ये आ रहा है, 3 टेंडिंग टू पावर 0 इंटू 8 टेंडिंग टू पावर 0 प्लस 3 टेंडिंग टू पावर 0। याद करो जरा सा, 8 टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बेटे 8 का पावर 0 यानी कि 1, 3 का पावर 0 है यानी कि 1, ठीक है, 8 का पावर 0 है बेटा, तो 1 प्लस 1, ठीक है। देखो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा, 0, ठीक है, और ये ऐड करो बेटा 2 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है, ये आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। देख लो यार, ठीक है, आराम से देखो। अब जरा फोकस करते हैं क्वेश्चन 9, ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कहता है 4 टेंडिंग टू पावर माइनस 3/2 प्लस 8 टेंडिंग टू पावर 2/3 इज इक्वल टू, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, फिर कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को कॉपी। 4 टेंडिंग टू पावर माइनस 3/2 प्लस 8 टेंडिंग टू पावर 2/3। इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से देखो, ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आपको देखने में भया लगता होगा टफ, ठीक है। देखिए जरा सा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 2 होल टेंडिंग टू पावर माइनस 3/2। देखो 2 से ये 2 कैंसल आउट, प्लस उसी तरह से अगर हम 8 को लिखने जाएं तो क्या हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और होल टेंडिंग टू पावर 2/3 कर सकते हैं, ये कैंसल। अरे भाई देखो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, हम इसको ब्रेक करके ले जाते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप ओपन करके लिखिए, जो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ। आगे आइए जरा सा, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ बचा हुआ क्या है, 2 टेंडिंग टू पावर माइनस 3 बचा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास में बचा हुआ, प्लस का साइन ही लिखेंगे, ठीक है। 2 टेंडिंग टू पावर 2 है, ठीक। क्या करना है, पहले इसकी पावर को पॉजिटिव कर दें, 1/2 टेंडिंग टू पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर भैया 4 मिलेगा, ठीक है। और आगे में चले जरा सा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ठीक, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका जो टाइम टेकन होगा, बाकी बाद में नहीं लेगा कोई। तो इसको जरा और ओपन करो, तो 1/8 प्लस 4, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपको 8 मिलेगा यहाँ से, ठीक है बेटे। यहाँ से मैं इधर चला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, और यहाँ से मैं यहाँ बढ़ा हूँ तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस 1 के टेबल में 8 कितनी बार में, 8 बार में, 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ तो 8 चौका 32, ऐड करोगे तो 33/8। ये फाइनल आपका यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। कोई आंसर मैच कर रहा है, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में चलो और सॉल्व कर दें। तो 8 से हम डिवाइड कर देते हैं 33 को, ठीक है, 8 चौका 32, 3 में 3 गया 0, 3 में 2 गया, बचा 1। तो बेटे इसको आपको और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा जरा देखें, तो जो इसका कोशिएंट है वो यहाँ रखेंगे बेटा, डिवाइड में जो वैसे रहेगा, रिमाइंडर
न्यूमरेटर में जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जरा मिलाएं, कोई मिल रहा है, कोई मिल रहा है जी, ऑप्शन बी अपना सही है। ठीक है, बेटा यही जगह हमें यूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 के लिए। क्वेश्चन 10 में हमसे कहता है सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 होल टेंडिंग टू पावर 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, फ्री रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल टेंडिंग टू पावर 4 है। ठीक है, या रेडिकल ऑफ रूट 8 बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक, वो अपने ऊपर है। तो यार जरा सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का होल पावर 3 है और डिवाइडेड बाय, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में है ना, तो 3 रेडिकल 8 होल टेंडिंग टू पावर 4 है। ठीक, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इधर हम। ये अपना जगह बहुत है। तो देखो, क्या 25 को हम लिख सकते हैं? ठीक है, क्या लिखेंगे जरा बेटे ध्यान दो। रूट में 25 तो सीधा सीधी बाहर ले लो यार 5। ठीक है, पावर 3 है वैसे रखो। ठीक है, इसका भी जरा खेल हम खेल ले, खेले। चल, डिवाइड में ऐसे ही रखा बेटे। रेडिकल का हम लोग जानते हैं 8 होल टेंडिंग टू पावर 4 और ब्रैकेट ले लो करली। ठीक है, रेडिकल का वैल्यू आपको पता है 1/3 होता है बेटा। ठीक है, तो ये 125 भागा, मल्टीप्लाई कर दो यार। उससे पहले हम एक काम कर देते हैं, हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 है। ठीक है, ब्रैकेट छोटा करते हैं तो 4/3 आ जाएगा। 125 डिवाइडेड बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं जरा देखें। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और ये 4/3, पहले ये 3 और 3 को मुझे कैंसिल करना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। 125 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 का पावर कितना है 4। ठीक है, 2 का पावर कितना है 4। ठीक है, 125, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं तो 1/2 का पावर 4। ठीक है बेटे, और सॉल्व करें जरा सा हम। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 125, ठीक है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना, कितना होता है 16 होता है। तो इंटू 1/16 और इसको फाइनली लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 16। देखो जरा सा यार, यही क्वेश्चन है या कुछ फ्रैक्शन वगैरह के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 125/16 यानी कि अपना ऑप्शन यहाँ डी सही है। तो इस तरीके से बेटा जो है हमने क्वेश्चन 10 को कंप्लीट किए और ओवरऑल हमने आपको क्वेश्चन जो है वो 10 करवाया है ग्राउंड लेवल में। ठीक है बेटा, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपका लेक्चर 04, उसमें आपको और मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 0 लेवल तो क्रॉस कर चुका है, ग्राउंड भी क्रॉस कर चुके हो। जो लेक्चर 4 होगा बेटा वो बड़ा मजेदार का होगा। ठीक है, उसमें आपको वैल्यू निकालने वाले सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, एक्स वाई वाले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन वैल्यू वाले लेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।